ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। अगली रिएक्शन। कितने बच्चों ने सीखी थी उस दिन ओजोनोलाइसिस? सीखी थी? याद है कैसे काम करते हैं? कैसे किया था बताइए। ये अपन ने सी डबल बॉन्ड सी लिया था, इस पर ओजोन जोड़ी थी। कैसे जोड़ी थी? हाँ, एक ऊपर दो नीचे। इसका नाम क्या रखा था? ओजोनाइट। फिर आपको याद है अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस किया था इस तरह से, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो एक ये बन गया था सी डबल बॉन्ड ओ, प्लस ये बन गया सी डबल बॉन्ड H2O। और O मिलके H2O2 बना रहे थे, और H2O2 स्ट्रॉन्ग OA है, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देती। उसके पहले जिंक डस्ट आ गई। मेटल लव्स नॉन मेटल, उसने O को लेके जेडेनो बना, इसलिए वो OA वाला काम नहीं कर पाया। याद है ये सारा पढ़ा था अपन ने? अब वो ही काम बेंजीन पे करना है, यही वाला काम। देखिएगा, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ। अब कितने डबल बॉन्ड है इसमें? आ जाओ, कितने डबल बॉन्ड है? तो ये काम 3 बार करना है। 3 बार इसमें क्या जोड़ना है? ओजोन। अब ध्यान देना, ये रहा बेंजीन, डबल बॉन्ड पूरा तोड़ा है, और 3 O जोड़ी है। देखो, एल्कीन की रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, जब ओजोन जुड़ती है तो पूरा डबल बॉन्ड टूट जाता है और 3 O आ जाती है, और फिर ऐसे वाई शेप में प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब ये काम बेंजीन पे कर रहे हैं। अब बताओ ये डबल है या नहीं है? तो ये पूरा डबल बॉन्ड टूट गया और 3 O जुड़ गए, एक, दो, और ये 3। चेक करिए। अब ये अगला डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये डबल बॉन्ड पूरा तोड़िए, ये रहा। कितने ऑक्सीजन जोड़िए? 3। एक बाहर रख रहे हैं और 2 अंदर, एक इस पर दूसरा, और उनमें भी आ रहा है क्या? उल्टा भी कर सकते हो, एक अंदर रख लो, 2 बाहर रख लो, ये भी कर सकते हो। वापिस से सीखो। बेंजीन बना दी, ये दी बेंजीन। अब ऊपर वाली रिएक्शन देखो, जब ओजोन जुड़ता है तो डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और 3 O जोड़ते हैं। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ये दोनों, ये सी है सारे, और हर सी पर एक एक क्या है? ये मैंने अलग से बना दिया इसलिए ना। अब पूरा डबल बॉन्ड तोड़ा और 3 O जोड़ी, एक अंदर ले लेते हैं, एक इस सी पे बाहर, एक बाहर, और O में बॉन्ड देखा, यही वाला है। इस सी पर एक O, और एक और O, एक और O में बॉन्ड है। मैंने अंदर एक O रख ली, और इस सी पर 2 O बाहर रख ली। अभी तो दिख रहा है अच्छे से। अब ये पूरा डबल बॉन्ड तोड़ो, एक O अंदर, और जिन सी में है उनमें एक एक O बाहर, और O में बॉन्ड आ रहा है। ये पूरा डबल बॉन्ड तोड़ो, जिस सी में डबल बॉन्ड था उन पर एक O ऐसे जोड़नी है, और 2 O, और O में बॉन्ड। बोलो, रट नहीं सकते, समझ नहीं बन सकता है। बेंजीन में कितने ओजोन जुड़ गए? इसलिए इसका नाम है बेंजीन ट्राई ओजोनाइट। 3 ओजोन आपके जुड़े। ये आया। अब देखो वाई शेप में हाइड्रोलिसिस हुआ है, मतलब अकेली वाली जो O होती है वो अलग हो जाती है, और ये वाली 2 O एक एक के पास आ जाती है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो चेक करना। ये वाली O अलग रह जाती है, समझ रहे हो? कौन सी O अलग रह जाती है?
ये वाली तो वाई शेप में कैसे क्लीवेज होगा बताओ। ये ये और ये, बोलो सही। दिख रही है वही चीज, वाई शेप में समझना। ये ये और ये, ठीक है। ये ये और ये, सबको आ रहा है। वही चीज 3 बार करने पर अब रिजल्ट देखो क्या बना। इस सी को पकड़ लो, सी के साथ कौन है, एच। और क्या आपको दिख रहा है, सी के साथ सी बच गया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, पर ये नहीं टूटा है। देखो इस सी का इस ओ से टूट गया क्या, इस ओ का इस ओ से टूट गया क्या। तो सी, एच और ओ, तीन तो ये मेन चेन है। और इस सी का इस सी से बॉन्ड है, और इस सी पे भी एच है और ओ है। ओ का टूट चुका है, सी का टूट चुका है, बोलो। अब इस सी का एक बॉन्ड टूटा क्या, ओ का भी एक बॉन्ड टूटा क्या, डबल बॉन्ड, अपनी वैलेंसी पूरी करेंगे। इस सी का एक बॉन्ड टूटा, ओ का भी एक बॉन्ड टूटा, देख लीजिए डबल बॉन्ड लगाया ना वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो यहाँ भी क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। क्या बन गया ये कंपाउंड, ग्लाइऑक्सिल। चेक कर लो, रिमेनिंग भी यही है। आओ चलो देखते हैं, यहाँ आओ। ये टूट चुका है, ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। इस सी को पकड़ो, सी एच ओ, बॉन्ड सी एच ओ, फिर ये सब टूट चुके हैं, दिख रहा है। फिर ये देखो सी एच ओ, बॉन्ड सी एच ओ, बाकी सब टूट चुके हैं, मतलब 3 मोल इसके। कलर्स लेना अलग अलग, एक ही से नहीं बैठेगा। आया समझ में। बेंजीन का ओजोन से रिएक्शन कराने पे पहले बन रहा है बेंजीन ट्राइओजोनाइट, और इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जिंक डस्ट के साथ तो ग्लाइऑक्सिल। इसका यूपीएससी नाम बोलो, चेन सेलेक्ट करो। दो की, दो की क्या आया, सिंगल बॉन्ड का 1 पे और 2 पे, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या आता है, अन। इथेन 1 2 डाई अन, क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्सिल। आया समझ में। ये हम कर रहे हैं बेंजीन का ओजोनोलाइसिस। वापस बनाऊं या कर लोगे इसमें से, बनाऊं आप इसकी मेरे साथ साथ, बनाओ। बेंजीन की रिएक्शन ओजोन के साथ।
उनकी क्लास अटेंड नहीं की अबे जी? टाइम चला था चालू। पहले 2:15 तो था। मैं फिर जब उसमें तो कोई क्लास चालू ही नहीं। रिकॉर्डिंग से करना। ऑर्गेनिक में एक भी लेक्चर मिस रहेगा ना तो मान के चलना ही सकते, स्कूल में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कल ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन मार्क कराए थे कल या परसों, आप लोगों को करें? डाउट है कोई? हो गए? चलो, अब क्वेश्चन आपकी बुक में जो दे रखा है वो देखिए। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस, क्वेश्चन करके लिख दो। गेट बंद कर दो, जल्दी कर दो। कोई नहीं, वो लगा दिया ना लॉक। वन टू डाइमिथाइल बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस, 1,2 dimethyl benzene on ozonolysis gives different set of products. How this conform to calculate structure of benzene? How this conforms to calculate structure of benzene? तो इसमें भी कर सकते हैं। सब लोग ध्यान दें, जब बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल होते हैं तो इसे जाइलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग पे जब दो मिथाइल है तो कॉमन नाम क्या है? जाइलीन। ये देखिए यहां से निकाल रहे हो, कहीं भी लगे हो। अगर ये 1,2 पे है तो ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा, 1,3 पे तो मेटा हो जाएगा, 1,4 पे है तो पैरा हो जाएगा, पर नाम जाइलिन ही है। और क्या आप जानते हैं कुछ केसेस में जगह बदलने पे नाम बदल जाता है? आपको बताया था कि थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड, उसमें जगह बदलने पे नाम बदल रहा है, इसमें नाम सेम है, नाम हर बार क्या है? जाइलिन। अगर जाइलिन 1,2 पर है तो ऑर्थो, 1,3 पर है तो मेटाजाइलिन, और 1,4 पर है तो पैराजाइलिन, पर नाम जाइलिन। ठीक है। अभी कह रहा है 1,2 हाउ दिस कंफर्म टू कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या है दो कैलकुलेट स्ट्रक्चर बेंजीन की? पहली ये, और दूसरी ये। ये दो कैलकुलेट स्ट्रक्चर लिखवाया था ना, रेजोनेंस पढ़ाया था जब, डेवा और कैलकुलेट। अब आप, ये वाली पहली है, ठीक है। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगा दो, इसका ओजोनोलाइसिस करा ले, बना हुआ तैयार है, बस मिथाइल रखना है मुझे उसकी जगह पे।
बना हुआ तैयार है, वो तो अपन ने समझ के बनाया। अब हर जगह पर एच था क्या, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, तो यहाँ CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया। ठीक है, तो ये तो CHO आ गया, ये CHO, नहीं ये CHO आ गया, ये वाला देखिए पूरा एक जा रहा है, तो ये तो ग्लाइऑक्सिल आ गया। प्लस क्या आ गया, CHO बॉन्ड COCH3, ओके, एक जगह एच आया और एक जगह मिथाइल, और यहां टूट गया, इसमें भी एक जगह एच आया एक जगह मिथाइल। ठीक है, दो मोल्स किसके बन गए, CHO और CH3O। दिख रहा है साहब, ये तो इसका नाम क्या था, तो ये हो गया मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल की एक एच हटके मिथाइल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ग्लाइऑक्सिल में एच था, एच हटके मिथाइल लगा दिया, ये आया। अब उल्टा वाला होता, दूसरा कैलकुले क्या है देखिए। ठीक है, तो उस कैलकुले के हिसाब से जिन दो में डबल बॉन्ड है वहां ना होकर जिन दो में सिंगल बॉन्ड है वहां मिथाइल लगा दो दो। कैलकुले की दो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए, एक बार आपने दोनों मिथाइल यहां लगाए जब डबल था, और एक बार आपने यहां लगाए जब सिंगल था। ठीक है, अब आप वापस इसका करिए काम सारा, तो ये CH3 आ गया, और इधर CH3 आ गया, और इधर H आ गया। समझ आ रहा है, अब बताइए, ये तो CHO आ गया, ये पूरा एक साथ है, इधर ये पोर्शन आते हैं, ये भी CHO आ गया, और ये दोनों मिथाइल एक ही में पहुंच गए। दिख रहा है, ये रहा पूरा पोर्शन, तो एक क्या बन गया, दिख रहा है। एक क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, और दो क्या बन गए, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H। जब मैंने 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का क्या किया, ओजोनो लाइसिस, तो टू सेट ऑफ प्रोडक्ट्स बने, एक बार ये बना और एक बार ये बना। इससे पता चलता है कि अगर दोनों मिथाइल डबल बॉन्डेड कार्बन पर रखे हुए हैं तो आंसर अलग आएगा, और दोनों मिथाइल सिंगल बॉन्ड वालों पर है, क्योंकि डबल बॉन्ड के यहां से तोड़ते हो ना आप, ये वाई शेप में क्लीवेज, उसका फर्क पड़ गया ना, एक में दोनों मिथाइल आ गए और एक में एक मिथाइल एक में चला गया था, एक मिथाइल एक में चला गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इनसे, आया समझ में। तो हाउ ओजोनोलाइसिस कंफर्म्स दैट देयर आर टू कैलकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो क्या कहोगे, जब हमने दोनों मिथाइल को उन कार्बन पे लगाया जिनमें डबल बॉन्ड था तो आंसर्स अलग आए, और जब हमने उन दो कार्बन पे लगाया जिनमें सिंगल बॉन्ड था तो आंसर अलग आए। इससे प्रूव होता है कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अगर ये एक ही होती तो आंसर अलग अलग नहीं। लिखे, लिखिए, टू केसेस आर पॉसिबल, टू केसेस आर पॉसिबल। नंबर वन, टू मिथाइल are placed on two methyl are placed on doubly bonded carbon atoms। ठीक है, दोनों मिथाइल को आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे रख दिया, टू मिथाइल आर प्लेस्ड ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये ऐसे में वर्डिंग, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, करिए, ये वाला है डबल बॉन्ड वाले पे, और बाकी सब पर एच है, आपको वापस करना होगा, मैंने इसी में कर दिया। डबल बॉन्ड वाले जो हैं उन पे दोनों मिथाइल लगाई। ठीक है, अब यही ओजोनाइट बना, अब ओजोनाइट बनने पे इन दोनों पे मिथाइल है।
जाइलीन जो आपने लिखा है सुहानी, वो अंदर गोले से दो मिथाइल निकालो। जाइलीन वर्ड में कहीं भी दो मिथाइल चलेंगे, कहीं भी के लिए गोले में से निकालते हैं। और अगर आपने ऐसे बना दिया ना, फिर आपने तो जाइलीन ऑर्थो का नाम लिख दिया। गोले में से निकालिए, गोले में से निकालना मतलब कहीं भी है। ये बना दिया। ये रहा वाटर और जिंक डस्ट। क्या बनेगा? एक तो बनेगा CHO, और दो बार बनेगा ये, इसी का बता हुआ है। मिथाइल ग्लाइऑक्सेल के 2 मोल और ग्लाइऑक्सेल का 1 मोल। मिथाइल लगाओ। एच लगाने से क्या, प्रोडक्ट पहचानने में बड़ा इजी हो जाता है। अब रिवर्स बताओ, कौन बताएगा प्रोडक्ट से कि क्या था? क्या डबल बॉन्ड की यहाँ से ही टूटती है चीज? तो दोनों अलग अलग में मिथाइल आया। समझ आ रहा है? दो ही मिथाइल थे ना, एक प्रोडक्ट में एक मिथाइल गया और दूसरे में दूसरा मिथाइल गया। इसका मतलब दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड वालों पे थे, क्योंकि डबल बॉन्ड से ही तो टूटती है चीज। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो दोनों मिथाइल एक ही में आ जाते ना, जो कि इसमें आ रहे थे। सिंगल बॉन्ड वाले नहीं टूटते ना, डबल बॉन्ड वाले। देखो इसको क्लीवेज देखो, ये देखो सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं, डबल वाले टूट जाते हैं। आप इसको समझो, देखो सी और सी में डबल है ना, एक सी इसको मिल गया और डबल वाला एक सी अगले को मिल गया। समझ रहे बात को? तो दो मिथाइल मेरे पास थे और प्रोडक्ट में वो एक में एक आया है, अगले में अगला गया है। इसका मतलब ये दोनों मिथाइल कहाँ थे? डबल बॉन्ड वालों पे थे, क्योंकि डबल बॉन्ड से ही क्लीवेज होता है। ये आया समझ में? अब लिखिए केस 2। Two methyl groups are present on two methyl groups are present on singly bonded carbon. अब क्या करना है, यहां लगा दें। ये सिंगल बॉन्ड वाले, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब क्या आप देख रहे हैं, सिंगल वाले साथ रहते हैं। अब ये बन गया। सही है नवनीत? क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मिथाइल ग्रुप। किसमें? ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल था और उसके दो एच हट करके आ गए दो मिथाइल, तो नाम आ गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्स।
An alkene A contains 3 Cc 8 CH sigma bond and 1 C double bond C pi bond. On ozonolysis, it gives aldehyde of molar mass 44. Identify A. कैसे काम करना है? इसने एल्डिहाइड बनाया मोलर मास 44 का। एल्डिहाइड के लिए करना चालू कर दो। पहला मेंबर बोलो एल्डिहाइड का। HCHO मास निकाल लो। 12 13 14 14 और 16 क्लियर बैठ रहा। अगला मेंबर CH3CHO, इसका कितना आया था? 30। तो ठीक है, 14 का ही तो फर्क रहता है दो मेंबर्स के, दो होमोलोग्स के। फॉर्मूले में CH2 का और मास में 14 का, याद है? तो आपका एल्डिहाइड कौन हो गया? CH3CHO। अब रिवर्स करना सिखाया था ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन। प्रोडक्ट दे रखा है और एल्कीन पहचाननी थी। बोलो क्या बन रहा है? CH3CHO खोलना आता है इसे। फिर क्या सिखाया था? ये दो मोल बनेंगे। ओजोनोलाइसिस से दो मोल ही तो बनते हैं, अभी सीखा था देखो। C डबल बॉन्ड C। क्या सिखाया था? डबल बॉन्ड तोड़ देना और दोनों जगह O जोड़ देना, तो दो तो बनते ही। वो सेम भी बन सकते हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं। तो इथेनॉल कितने बने? दो। अब आमने सामने कैसे लाना था? C डबल बॉन्ड O से सिखा के गई थी, याद करिए। दोनों को आमने सामने किससे लाना है? और फिर क्या हटा देने हैं? और क्या डाल देना है? चेक करिए सब बैटरी का कंडीशन। तीन तो C सिंगल बॉन्ड C आने चाहिए। C सिंगल बॉन्ड C एक, C सिंगल बॉन्ड C दो, C सिंगल बॉन्ड C तीन। 8 CH आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पाई आना चाहिए। आया समझ में? कौन सी एल्कीन हो गई है? ब्यूट टू। ऐसे क्वेश्चन। मास देके एल्डिहाइड मैंने कैसे पहचाना सीखा आपने। फिर दो मोल को आमने सामने लाना है। ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको शायद। डबल बॉन्ड हटाना है और डबल बॉन्ड के थ्रू ये वाला